अगर वेस्टर्न घाट्स बोलना है तो दिस विल बी वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स मोबाइल बेल्ट। तो व्हाट इज दिस? धारवाड़ क्रेटन। धारवाड़ craton. Every time we do a craton or a basin, what we are gonna do is just revise all the parts of India. मतलब क्या cratons है, क्या basins है, we will just revise that. Okay. तो south of Dharwad craton, what is this? This line? Southern granulite terrain. Right. Terrain. This is southern granulite terrain, but ये line को क्या बोलते हैं? अच्छा, वो लाइन को वो बोलते यार थे भवानी शेयर जोन। Red Bhavani परमर shear zone or फरमोर लाइन, फरमोर लाइन, line. Right, right. फरमोर लाइन। And this is southern granulite terrain, SGT. Okay. Next, does anyone know? इधर एक बेसिन है. What is that basin? कुडप्पा। नहीं, हाँ कडप्पा उधर नहीं है. नहीं, वो उससे ऊपर है कुडप्पा। नहीं, कडप्पा is here. कडप्पा इधर है. हाँ, अच्छा, वो नहीं, वहां पे नहीं है। हाँ, याद आया, भीरा बेसिन, भीमा बेसिन। गोदावरी बेसिन. ओ, भीमा बेसिन उसके ऊपर था ना। भीमा बेसिन was धारवाड़ craton में था वो. ओ, Kalatki basin and Bhima basin, these are parts of Dharwad craton itself. मतलब धारवाड़ craton के अंदर ही है. Okay, but ये जो कडप्पा basin है, it's not a part of Dharwad craton. ओके, ओके दी। So this is basically Godavari basin. This one. कटप्पा से पहले, कटप्पा से पहले। This is Kadappa. And this is Godavari basin. अच्छा, डेली बेस का क्वेश्चन। Okay. और गोदावरी के नॉर्थ है एक क्रेटन है, that is called Bastar craton. And north of Godavari, north of Bastar craton, there is another river basin. That is Mahanadi basin. कौन ना? Mahanadi. Mahanadi. महानदी, महानदी। The map I'll send you. अच्छा वाला map. और इधर और एक क्रेटन है, दोनों क्रेटन है एक्चुअली. So this one is Aravalli craton. You all know ना, इधर Aravalli mountains है. हाँ, Well, so this is Aravalli craton and this is Bundelkhand craton. So this is whole of India and you can see all the cratons and basins जो भी है. Basins, all the basins are not there, but cratons are there. So one craton we have missed, that is Shingbum craton. Does anyone know Shingbum craton किधर है? ये मैप में किधर होगा? हाँ जी, महानदी बेसिन के अपर साइड में। Absolutely correct. So इधर we have Shingbum craton. समझ में आया लोकेशंस? लाइक ये मैप अगर कर रहे हो तो इट मीन्स दैट ये बिल्कुल मतलब यू हैव टू कीप इन माइंड द होल एवरीथिंग ऑफ दिस मैप. ये बिल्कुल विजुअलाइज करना चाहिए.
कि डेक्कन ट्रैप्स के राइट में है बस्तर क्रेटन, बस्तर क्रेटन के बिल्कुल नीचे है गोदावरी बेसिन। बिटवीन शिंगभूम क्रेटन एंड बस्तर क्रेटन देयर इज महानदी बेसिन। तो ये सब एकदम बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, so that if someone asks you, you can immediately tell the answer. I'll send you the map. दी फर्स्ट एक क्वेश्चन है, मोबाइल बेल्ट और क्रेटॉन में अंतर क्या है? थोड़ा सा स्टेबल थिंग, लाइक जब वो फॉर्म हुआ था तब उसमें थोड़ा जो भी क्रेटन क्रेटन का फॉर्मेशन वी हैव स्टडीड इन धारवाड़ क्रेटन ना, ग्रीनस्टोन बेल्ट का फॉर्मेशन वी हैव स्टडीड राइट। हाँ पढ़े हुए हैं। एग्जैक्टली, तो दैट इज हाउ क्रेटॉन फॉर्म्स। तो क्रेटॉन में कोई मतलब अभी जो टेक्टोनिक्स होता है अर्थ में, दैट इज हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स राइट। हाँ कोई वर्टिकल मूवमेंट भी तो होता है। वर्टिकल मूवमेंट तो खत्म हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वर्टिकल मूवमेंट तब होता था, मतलब पहले वर्टिकल मूवमेंट होता था और अभी वो नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होता है। तो क्रेटन में फंडा ये है कि बस अभी जो टाइप ऑफ टेक्टोनिक मूवमेंट्स होता है वो उसमें कुछ नहीं होता है, लाइक मूवमेंट स्टॉप्ड अ लॉन्ग टाइम अगो। अच्छा बट मोबाइल बेल्ट में देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टेक्टोनिज्म। मोबाइल बेल्ट का मतलब क्या है? मोबाइल है वो बेल्ट, इट्स अ बेल्ट विच इज मोबाइल, स्टैटिक नहीं है राइट, मतलब उसमें कुछ मूवमेंट्स है। तो उसमें टेक्टोनिक्स होता था, मतलब इट वाज एक्टिव, मोबाइल मतलब टेक्टोनिकली एक्टिव, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मोबाइल बेल्ट। बट क्रेटॉन हैज बिकम स्टेबल अ लॉन्ग टाइम अगो, उसमें कोई टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं हुआ आफ्टर इट्स फॉर्मेशन, सो इट्स द स्टेबल पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे स्टेबल जो पार्ट्स होता है ना, दे आर क्रेटन्स। समझ में आया? तो कैन आई रब दिस? एवरीबडी डन विद दिस? हाँ दी। हाँ जी। So Shingbum crater is located in a place ऐसे, इंडिया अगर ऐसे है तो शिंगभूम क्रेटर का जगह ये है। अब शिंगभूम क्रेटर के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, उसका बाउंड्री जो है क्या है उसमें, वो हम पढ़ेंगे। तो पहला बात तो ये है, उसका जो नॉर्दर्न बाउंड्री है दैट इज मार्क्ड बाय अ शेयर जोन which is Shingbhum shear zone. So it's there is thrusting going on. Hello? हाँ हाँ दी। हाँ हाँ जो शिंगभूम शेयर जोन है इधर थ्रस्टिंग हो चुका है, इसलिए हेलो बोलो। दी, अभी क्या बोल रहे थे वो फिर से बोलिएगा, मतलब नेटवर्क का इशू है, कट कट जा रहा है आवाज। कहाँ से बोली बोलो? तो सही आवाज नहीं आ रहा है।
हेलो, बोलो। बोले स्टार्टिंग से ही आवाज नहीं आ रहा, मतलब अभी जो सिंगबूम कर्टन बजा रहे हैं ना का लोकेशन इधर है, ईस्टर्न साइड में। हम्म अब शिंगभूम क्रेटन के बाउंड्री में क्या क्या है, व्हाट आर द बाउंड्रीज, मतलब हाउ डू यू नो कि ये शिंगभूम क्रेटन है। तो देर आर सर्टेन बाउंड्री हम्म स्टफ कि दैट इज सर्कलिंग द क्रेटन। तो वो क्या है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो नॉर्थ ठीक साइड में क्या है, नॉर्थ साइड में है शिंगभूम शेयर जोन। तो जब शेयर जोन में थ्रस्टिंग होता है, वी पुट दिस साइन, ऐसे करके साइन लगाते हैं, ट्रायंगल्स लगा देते हैं। अगर थ्रस्टिंग हुआ तो वी पुट दिस ट्रायंगल्स। थ्रस्टिंग का मतलब क्या है, मान लो ऐसे दोनों ब्लॉक ऑफ लिथोस्फीयर है। अगर ये वाला ब्लॉक के ऊपर आ गया, मतलब कैसे होगा, ये अपने जगह पे है, ये इसके ऊपर आ गया, ऐसे। दिस इज कॉल्ड थ्रस्टिंग। समझ में आया थ्रस्टिंग का फिनोमेनन। दी तो ये एक हाँ प्रकार दे से तो स्ट्रेस लगा रहा है ना, ये तो एक प्रकार से शियर स्ट्रेस का एग्जाम्पल है ना। ये ये देखा जाए तो एक प्रकार से शियर स्ट्रेस का एक एग्जाम्पल है ना। स्ट्रेस का शियर, शेयर। हाँ, शेयर स्ट्रेस। एग्जाम्पल। ये भी तो उसी की तरह वो ओवरलैप हो रहा है ना दी। दी कहने का मतलब है कि स्ट्रेस की तरह ही तो ये शियर मतलब ये फॉर्मेशन बना रहा है ना। एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेस लगा रहे हैं तो ये एक ऊपर पर चला जा रहा है जिसका डेंसिटी हल्का है, एक नीचे चला जा रहा है जिसका डेंसिटी हैवी है। यूजुअली हम कहते हैं अगर ऐसे है तो ऐसे मूवमेंट हो रहा है अगर, तो उसको हाँ, हम शेयरिंग कहते हैं। यूजुअली दी दिस वी ये जो कॉल फिनो शेयर। दी ये जो थ्रस्टिंग जो ट्रांसफॉर्म प्रोसेस है ये क्या ट्रांसफॉर्म कन्वेक्शन करंट के कारण हो रहा है। जी जो थ्रस्टिंग जो ये आप जो सेकंड डायग्राम बनाए हैं जो उसको ऊपर ओवरलैप कर गया तो वो जो है वो कन्वेक्शन करंट के कारण हो रहा है। मैनी रीजंस, मतलब वो तो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक हो गया। बहुत सारे रीजंस होता है, बट अभी के लिए व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज थ्रस्टिंग हुआ था उधर, मतलब इट्स अ थ्रस्ट जोन। ओके। अब अगर मैं थ्रस्टिंग के बारे में ही बोलूँगी तो ये तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी का क्लास हो जाएगा, है ना। हम्म। हाँ पवन, क्या बोल रहे थे तुम। दी मैं कह रहा था कि जैसे कि ये एक दूसरा के पैरेलल मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल एक दूसरा की तरफ स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो जिसका डेंसिटी हैवी है वो नीचे रह जाता है, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर चला जाता है, तो उस तरह से भी तो हो सकता है ना। हाँ हो सकता है। तो वही यूजुअली जो मतलब, होता है, मतलब ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पड़ता है तब होता है। दोनों हाँ, साइड से अगर फोर्स आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है दोनों साइड से, ऐसे स्ट्रेस आ रहा है तब ऐसे होता है, ये तब होता है। बट तो दिस इज अ मैटर ऑफ, हाँ बोलो। इसके लिए तो दो मास बॉडी को अलग अलग होना चाहिए ना, होगा तब ना होगा। हम्म, तो
Basically, this is a thrust zone. प्लीज़ वी शुड नॉट डेविएट, मतलब ये पूरा स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्लास हो जाएगा, तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के क्लास में ये सब पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज ये थोड़ा कंप्लीट करना है ना। ओके दी, ओके। हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि डोंट टास्क, बट वही कंप्लीट करना है। तो ठीक। ऑलरेडी दिस इज़ वेरी बोरिंग। तो दिस इज़ शिंगभूम शेयर जोन, और शिंगभूम शेयर जोन के ऊपर क्या है, शिंगभूम मोबाइल बेल्ट है। जस्ट अ सेकंड। तो इधर पहले है डालमा वॉल्केनिक्स, and to the north of this there is Tamar Porpahar shear zone. इसमें समझने का कुछ नहीं है, आई एम सॉरी, बट जस्ट ये करना चाहिए। एंड टू द नॉर्थ ऑफ ऑल दिस थिंग देयर इज छोटू नागपुर नाइस। क्या लिखा है वहां पे दिया आपने? तम्मा, तमा, TAMA। अच्छा सॉरी, आर होगा इधर, हाँ, TAMAR PORAPAHAR। इधर का जगह इट्स नोन एज तमार, ये जगह इट्स नोन एज पोरपहाड़। That's why this whole shear zone is known as Tamar Porapahar shear zone. Now, inside the craton, this is the inside part of the craton, and to its southwest, ये पूर्व पहाड़ किसको कह रहे हैं? नीचे वाला को, कौन साइड को? this place is known as Porpahar. तो उसी ये मतलब ऊपर वाले को तमार, नीचे वाले को पूर्व पहाड़। ये वाला तमार, ये वाला पोरपहाड़। दोनों तो एक ही बेस पे है ना? दोनों एक ही बेस पे है, मतलब ये कह रहा हूँ कि इस साइड वाले को तोमर कर रहे हैं और इस साइड वाले को पूरा पहाड़ कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। और पूरा ये जो शेयर जोन है इट्स कॉल्ड तमार पोरपहाड़ शेयर जोन। अच्छा ठीक ठीक। क्योंकि उसका दोनों एक्सट्रीमिटीज का नाम है तमार एंड पोरपहाड़। अब इधर है सुकिंदा थ्रास्ट। And Sukinda thrust is very famous for chromite deposits. दी तमार पोरपहाड़ के नीचे वाला कौन सा वोल्केनिक है? Dalma volcanics, DALMA. अच्छा, Very important in Shingbum stratigraphy. अब ये जो शिंगभूम क्रेटन है, सी दिस इज द पूरा, दिस इज द क्रेटन पार्ट। ओके, तो क्रेटन इज बाउंडेड बाय ऑल दिस शेयर जोन्स, है ना?
तो क्रेटन के अंदर क्या है वो हम अब देखेंगे। सो बेसिकली क्या हुआ, ये जो शिंगभूम क्रेटर है ना, इंडिया का एक मिनट दी, सबसे, ये हाँ, एक मिनट, ये सुकिंदी ट्रस्ट ये नीचे बनाना है इस साइड, सुकिंदा, सुकिंदा, हाँ, ये कहाँ पे बनाना है, नीचे? दिस इज सुकिंदा ट्रस्ट, नीचे वाला। हाँ, ये ऊपर हो गया, ये 3-4 पार्ट वहां रहेगा और इसको नीचे इस तरह बनाएंगे। हाँ, लाइक साउथ वेस्ट। अच्छा, ठीक ठीक। तो शिंगभूम क्रेटन इज बेसिकली द हब ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक्स इन इंडिया। मतलब इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक्स है दोज आर फाउंड इन शिंगभूम क्रेटन। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट जो रॉक, दैट इज 3.7 बिलियन years old, that is found in Shingbhum crater. कितना लिखे हैं दी? 3.7 3.7 billion years. Actually not really 3.7, थोड़ा 3.7 से थोड़ा ज़्यादा. And there is a place called Champua in Odisha, which has 4.24 billion year old zircon. जी ये रॉक का नाम है चंपुआ। ये जगह का नाम है। अच्छा, It's a place in Odisha where 4.24 billion years old zircon mineral has been found very recently. So this whole part, it's called Shingbhum Mobile Belt, SGMB. So basically शिंगभूम क्रेटन का जो फॉर्मेशन था वो ना 2.5 बिलियन ईयर्स तक खत्म हो गया फॉर्मेशन। फॉर्मेशन खत्म हुआ? फॉर्मेशन 2.5 बिलियन ईयर्स तक खत्म हो गया था। अच्छा, अभी उसका वेदरिंग हो रहा होगा? हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद बाकी सारे जो रॉक्स है, इधर यू विल कम टू नो कि इधर बहुत सारे रॉक्स है, वी विल कम टू दैट। तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शिंगभूम क्रेटर ये सारे रॉक्स वर फॉर्म्ड। तो कौन सा रॉक्स आर देयर वी विल नो नाउ। दी वो SGMB क्या है? मोबाइल बेल्ट। अच्छा, ये रब कर दूँ ये वाला पार्ट। हाँ दी। तो इधर देयर इज शिंगभूम ग्रेनाइट।
This is A. So ये जो A, B, C है, these are basically iron ore groups. ए और बी दोनों है, A, B, C तीनों. तीनों. A stands for Gurumahishani Badam Pahad. दी बादाम पहाड़ कहाँ है? मतलब वो कौन सा स्टेट में पड़ता है? नहीं पता, शायद ओडिशा. ऐसे हम ओडिशा में ही सुने थे. ठीक. Is Noamundi Koira. C is Tonka Daitari. क्या लिखे वो? गोरू Mahishani Badam Pahad. गुरु गोरू मोहासिनी. हाँ Gurumahishani. दी सी क्या है? No, Tonka Daitari. TONGKA TAITARI. क्या लिखा हुआ? टोंका डेबाड़ी Daitari. डेतरी. बड़ा होगा. ऐसे बड़ा होगा, बड़ा सा फ्यूचर. इसका मतलब दी मेटामॉर्फिक ग्रुप OMG और ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनालाइट नाइस OMTG. ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनालाइट. Sorry, nice. ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप और ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनालाइट नाइस. अब ये जो OMG है, इट इज इक्विवेलेंट टू चंपुआ ग्रुप. मतलब चंपुआ ग्रुप और OMG सेम है. ये कॉपी में लिख लो बिकॉज आई विल गिव यू एन असाइनमेंट. सक्सेशन बनाने का असाइनमेंट दूंगी, तो थोड़ा कॉपी में लिख लो. OMG is basically Champua group,
OMTG is basically Saraikela Gneiss. स्पेलिंग क्या होगा? सराय कलाएं क्या बोले? सराय कलाएं Kela. This is OMTG. ठीक है। और OMG का है चांपुआ ग्रुप। इसको जानते हैं इस नाम से, चंपा ग्रुप्स नाम से। इसमें ग्रुप में ग्रुप लगाया, इसमें नीश लगाया, तो इसमें ग्रुप क्यों लगाया? कोई प्रॉपर रीजन मैं नहीं बता सकती, मतलब इट्स अपॉन द स्ट्रेटिग्राफर्स जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया, दे फाउंड कि इसको ग्रुप बोलना ज्यादा सही होगा, इसलिए। ओके। और सरायकेला नाइस इज जस्ट मतलब एक ही नाइस का फॉर्मेशन है, इसलिए इट्स सरायकेला नाइस। बट ग्रुप मतलब उसमें मोर देन वन फॉर्मेशंस है ना, इसलिए उसको हम ग्रुप बोल सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस तो उधर है बिल्कुल। क्या लिख के दिए, एक बार बोल दीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा। SIMLIPAL। ऊपर वाला है धांजोरी, THANJORI। और सिमलीपाल और धांजोरी का एज है 2.3 बिलियन ईयर्स। क्या दी? मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ कॉपी में जरूर नोट करना, क्योंकि यू हैव टू मेक अ सक्सेशन आउट ऑफ दोज। धांजोरी और सिमलीपाल का एज है 2.3 बिलियन ईयर्स। धांजोरी हाँ, धांजोरी का कितना है? 2 पॉइंट एज। हाँ। मिलियन ईयर से होगा बिलियन? बिलियन होगा मिलियन? बिलियन। ठीक। ये देख रहे हो ना सिमलीपाल, इट्स राउंड, इट्स सर्क्यूलर, राइट? है ना? सिमलीपाल थोड़ा सर्क्यूलर एक जगह है ना। हाँ दी। हाँ दी। इसका रीजन क्या है पता है? इसका रीजन है, इट्स एक्चुअली अ वॉल्केनिक क्रेटर। मतलब उधर वॉल्केनिज्म हुआ था और उसके बाद जो क्रेटर बना, इट्स बेसिकली दैट। एंड धांजोरी और सिमलीपाल का एज तो सेम है, मतलब रॉक्स जो वॉल्केनिज्म के वजह से जो रॉक्स फॉर्म हो चुका है, वॉल्केनिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, दे मस्ट बी लाइक सेम वॉल्केनिज्म और सेम वॉल्केनिक इवेंट से फॉर्म होगा। क्या दी? नेपाल की वॉल्केनिक्स का जो एज है वो तो सेम है, 2.3 बिलियन ईयर्स। तो मतलब either there was a volcanic vent in Simlipal and the lava sprayed to Dhanjori forming other craters, ये हो सकता है, और there were separate volcanic vents as at these two basins.
मतलब ये पॉसिबिलिटी 1 हो सकता है कि इधर एक वॉल्केनिक वेंट था और इधर से इधर लावा स्प्रेड, इधर से इधर लावा इधर चला गया, सिमलीपाल से धनजोरी चला गया स्प्रेड करके, हो सकता है। हाँ, हाँ हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी 1 है। पॉसिबिलिटी 2 है कि एक ही टाइम में दोनों वॉल्केनिक वेंट्स था, सिमलीपाल में था एक, धानचूरी में था एक, और दोनों साइमल्टेनियसली इरप्ट किया। And those lava formed this volcanics with an age of 2.3 billion years. So Dhanjuri and Simlipal are basically volcano-sedimentary basins. Volcanism हो जाने के बाद there has been deposition of sedimentary rocks, sediments. इसलिए इसको हम volcano-sedimentary basin कहेंगे। मतलब वॉल्केनिज्म हो चुका है, एक्चुअली ये वॉल्केनिक बेसिन है, क्योंकि ये तो एक्चुअली क्रेटर है, वॉल्केनिक क्रेटर है, तो डेफिनेटली इट्स अ वॉल्केनिक बेसिन। उसके बाद इतना टाइम से उधर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो चुका है। तो सेडिमेंट का बेसिन बन गया। एग्जैक्टली, सेडिमेंट भर गया पूरा, इसलिए इसको हम वॉल्केनो सेडिमेंटरी बेसिन कहेंगे। Got it? हाँ বল, ক্লাসে আছি, ক্লাসে আছি। तो OMG क्या हुआ फाइनली, कोई बोलो मुझे। पोलर मेटामॉर्फिक ग्रुप है जिसको चंपा ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। चंपा नहीं, चंपुआ। क्या चंपुआ? एज के सामने चंपुआ, ओके। समझ में आया हाँ जी। रवि? और OMTG? ओल्डर मेटामॉर्फिक टेराइन ग्रुप, नहीं निस। नाइस। टूनालाइट नाइस है। हाँ टूनालाइट नाइस। क्योंकि सरायकेला के नाइस है, उसके इक्विवेलेंट है एज के साइमल्टेनियस। मतलब वो सेम ही है, ठीक है। और इनका एज क्या है, यू हैव टू फाइंड दैट आउट। इंटरनेट का हेल्प लो, वाल्डिया का हेल्प लो, जो भी है करो, और यू हैव टू सबमिट मी द असाइनमेंट, इसका सक्सेशन। नाउ अब दी इसमें कितना बार पूछ किए मतलब आज पढ़ाने में, तो उसी का सक्सेसर बनाएंगे ना, क्योंकि एक्स्ट्रा तो फिर बुक से पढ़ना पड़ेगा पूरा। मतलब जितना सक्सेशन अभी इसमें बनाने के लिए कहे हैं सिंघभूम क्रेटोन में, जितना पढ़ा दिए हैं लिखा दिए हैं पॉइंट्स में, उतना का ही बनाएंगे कि और ज्यादा नहीं, मतलब स्टैंडर्ड सक्सेशन जैसे होता है वैसे ही। ठीक है बनाएंगे। वो तुमको मिल जाएगा, इंटरनेट में भी अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बट आई वांट कि तुम लोग, मतलब मैं धारवाड़ क्रेटन का सक्सेशन, आई जस्ट मेड यू राइट दैट इन बोर्ड, है ना? वो नहीं करना चाहिए। मतलब मैं जो की थी, व्हेन आई वाज टॉट ऑल दिस थिंग्स, मैंने ये सब लेक्चर सुना, और फिर ये सब तो काम में नहीं आएगा। फाइनली जो काम में आएगा वो है सक्सेशन, ठीक है। तो फाइनली वही काम में आएगा। तो सक्सेशन बहुत अच्छे से बनाना चाहिए। इंटरनेट का हेल्प लो, बुक्स का हेल्प लो, सब कुछ मॉडिफाई करके, सब कुछ कंपाइल करके एक फाइनल सक्सेशन बनाओ। ठीक है। एंड द रीज़न
आई एम पुटिंग इट एज असाइनमेंट इज, अगर तुम खुद से ये करोगे तो तुम्हारा थोड़ा थोड़ा मेमोराइज भी हो जाएगा। अगर मैं दे दूंगी तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं जो करूंगी, तुम लोग असाइनमेंट सबमिट करने के बाद आई विल टेल यू कि मेरे पास एक्स्ट्रा क्या इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड टू ऐड टू योर सक्सेशंस। ओके। ओके, in this way you can modify and compile your successions. कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैम में ये सब सक्सेशन से ही क्वेश्चंस आते हैं। स्ट्रैटिग्राफी का मतलब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा बुक्स से, वो तो है, बट फाइनली सक्सेशन ही इम्पोर्टेंट है जैम के लिए। ओके। तो ये जो रॉक्स है मेन क्रेटन में, दे आर ऑल्सो फाउंड इन दिस पार्ट। ये तो शिंगबो मोबाइल बेल्ट का पार्ट है, ये वाला पार्ट शिंगबो मोबाइल बेल्ट है ना। हाँ जी। शिंगबो क्रेटन, दिस पार्ट। तो शिंगबो क्रेटन के नॉर्थ में है शिंगबो मोबाइल बेल्ट, राइट? तो all the rocks that are found in the main crater are also found in the Shingbo mobile belt. तो basically क्या हुआ था, Shingbum crater formation was completed by 2.5 billion years ago, right? हाँ दी। उसके बाद और भी मतलब कोई वॉल्केनिज्म के वजह से लावा या कोई सेडिमेंटरी रॉक्स जो कि सेडिमेंट डिपोजिशन की होने के वजह से फॉर्म हुआ था, दोज वर फॉर्मिंग। जैसे कि ये धांजोरी शिमलीपाल है, क्या है ये क्रेटन में है, बट दे आर मच यंगर, राइट? क्रेटन का एज है अबाउट 4 to 3.8 बिलियन ईयर्स। क्रेटन का जो मेन क्रेटन का जो रॉक्स है, बट ये जो धंजोरी शिमलीपाल है और भी बहुत सारे रॉक्स है, ये सब बहुत यंगर है। इसमें क्या है, वॉल्केनिक्स है, वॉल्केनिक रॉक्स है, क्वार्ट्जाइट्स है, कॉन्ग्लोमरेट्स है, इतने सारे कुछ है। तो ये सारे रॉक्स दे वर फॉर्म्ड अ लॉट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ शिंगबुम क्रेटन। एंड कब फॉर्म हुआ था? अराउंड 2.3 बिलियन ईयर्स अगो। एंड इरप्शन भी हुआ था, वॉल्केनिज्म तो हुआ था, जैसे शिमलीपाल और धांजोरी में हुआ था। जैसे कि मैंने बोला, ये वॉल्केनो सेडिमेंटरी बेसिन है। तो मैंने शुरू में ही बोला कि क्रेटन का जो रॉक्स है उसमें कोई डिफॉर्मेशन, टेक्टोनिक्स कुछ नहीं चलता है ना। The same rocks are getting deposited here as well as here. मतलब क्रेटन में भी डिपोजिशन हो रहा है, मोबाइल बेल्ट में भी डिपोजिशन हो रहा है। मोबाइल बेल्ट में डिफॉर्मेशन, टेक्टोनिक्स चल रहा है, क्रेटन में कोई टेक्टोनिक्स नहीं चल रहा है। तो क्या होगा, किस जगह पे रॉक्स विल बी डिफॉर्म्ड? मोबाइल बेल्ट में। मोबाइल बेल्ट में, एग्जैक्टली। तो ये सारे रॉक्स जो कि मोबाइल बेल्ट में डिपॉजिटेड हुआ था, they were deformed and metamorphosed. एंड बाकी जो सारे रॉक्स था जो ये क्रेटन के अंदर ही था, उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, नहीं हुआ, अनडिफॉर्म था बिल्कुल। तो इनको हम कहते हैं प्लेटफॉर्मल सीक्वेंस। ये विजिबल है ना? हाँ जी।
प्लेटफॉर्मल सीक्वेंस रॉक्स आर डिफॉर्म्ड और अनडिफॉर्म्ड, अनडिफॉर्म्ड। और सेम रॉक्स जो कि मोबाइल बेल्ट के ऊपर डिपॉजिट हुआ था, दे गॉट डिफॉर्म्ड. This is the difference between platformal sequence rocks and mobile belt rocks. तो तुम लोग बोल सकते हो अभी कि प्लेटफॉर्मल सीक्वेंस रॉक के एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये डायग्राम में? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो बिल्कुल पुराना है, मतलब वो तो क्रेटन का ही रॉक है, बट आई एम टेलिंग कि दिन्नी चार्नोकाट कुछ भी लिखा हुआ है इसमें से प्लेटफॉर्मल सीक्वेंस रॉक्स कौन सा होगा? अच्छा, प्लेटफॉर्मल सीक्वेंस रॉक का मतलब समझ चुके हो? अनडिफॉर्म्ड रहे वो रॉक होता है। डिफॉर्म्ड रहेगा और क्रेटन में ही रहेगा और यंगर है, यंग रॉक्स है. तो तो नीस हो जाएगा ना दी। धनजोरी और सिमलीपाल। एग्जैक्टली, धनजोरी और सिमलीपाल ये दोनों भी रॉक है, दोनों रॉक नहीं है, ये दोनों बेसिन है. बेसिन है ना, हाँ, ये तो ये बेसिन दोनों का कैसे रॉक्स, होगा? क्योंकि ये दोनों बेसिन में जो रॉक्स डिपॉजिटेड है, पहले तो वॉल्केनिक रॉक्स था, फिर उसके ऊपर सेडिमेंटरी रॉक्स का डिपोजिशन हुआ है, तो ये दोनों ही बहुत यंगर है. और जैसे कि क्रेटन के ऊपर डिपोजिशन हुआ है इसलिए कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, हम्म अनडिफॉर्म्ड है. हम्म अगर ये मोबाइल बेल्ट के ऊपर होता तो डिफॉर्म्ड हो जाता. हम्म इसलिए जो रॉक्स क्रेटन के अंदर है और यंगर है देन द एक्चुअल क्रेटन, एंड जिसका डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है बिकॉज दे आर लाइंग ऑन द क्रेटन, उसको हम प्लेटफॉर्मल सीक्वेंस की रॉक्स कहेंगे. जैसे कि ये धनजोरी सिमलीपाल, these are examples of platformal sequence rocks. तो इनका एज क्या हुआ? 2.3 BYS पिलिनेस्को। नोट कर लो. तो देर आर फ्यू ग्रेनाइट ग्रुप्स एज वेल. ये रब कर सकते हो? नीलगिरी ग्रेनाइट, these three granites are very important. तो इनका एज नोट कर लो. जस्ट अ सेकंड. अच्छा, ये जो आयरन और ग्रुप्स है ना, ये आयरन और ग्रुप्स का एज नोट कर लो. इज 3.2 बिलियन years. मतलब इसमें क्या क्या है? बैंडेड आयरन फॉर्मेशन, बैंडेड हेमाटाइट सस्पर ना, बैंडेड हेमाटाइट क्वार्ट्ज, बैंडेड मैग्नेटाइट क्वार्ट्ज. So this is banded hematite quartzite or this is banded magnetite quartzite and this is banded iron formation. तो आयरन और ग्रुप्स में ये टाइप ऑफ रॉक्स यू कैन फाइंड. इनका
का एज है अराउंड 3.2 बिलियन ईयर्स। फाइन। ये हो गया। अब BMQ मतलब मैग्नेटाइट ना? नहीं, BMQ मतलब बैंडेड मैग्नेटाइट क्वार्ट्ज है। मैग्नेटाइट क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट, ओके। दी इसको और लंबा करना है या इसी को थोड़ा सा करते हैं, क्योंकि इतना इतना टर्म आ गया है ना, कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं बोलूं? मैं मतलब पूछ रहा हूँ कि क्या इसको और आज इसको और आगे एक्सटेंड करना है या इसमें ये मतलब रहना है। एज यू विश। इनफैक्ट शिंगू में और ज्यादा कुछ है भी नहीं। अगर कुछ इसका बचा है तो आप बता दो दी। हाँ है वो दैट यू हैव टू डू, बट आई विल टेल यू सम एजेस। मतलब ये ओके, सिगमूम को एक बार फिर से रिवाइज कर देना दिया। हाँ अभी सर तो बहुत सारा टर्म आ गया, कौन किधर लिखना है पता ही नहीं चल रहा है। बोनाई ग्रेनाइट का एज है 2.8 और मयूरभंज ग्रेनाइट का एज है 2.1। डालमा वॉल्केनिक्स का एज है 1.7 to 1.6। ठीक है। बोनाई, सिर्फ इसका नाम बोनाई है। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट या ग्रेनाइट? ओके, ये बिलियनियर है। सब बिलियन ईयर्स है सब। अच्छा ये मयूरभंज कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ओके, मयूरभंज मतलब क्या है ये? किधर है वो मतलब? ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट का फॉर्मेशन है। अच्छा, तो इसको कहाँ पे लोकेट किए हैं आप मयूरभंज को? मैप में नहीं है। आई विल सेंड ओके। यू द मैप, क्योंकि इधर तो जगह नहीं है बहुत, मतलब हम्म क्लटर्ड हो रहा है, इसलिए आई विल सेंड यू द मैप, तो उधर यू विल फाइंड दैट। और नीलगिरी ग्रेनाइट, बोनाई ग्रेनाइट, मयूरभंज ग्रेनाइट, दिस आर 3 इम्पॉर्टेंट ग्रेनाइट फॉर्मेशंस जिनका एज है ये। ओके। इसको एक बार रिवाइज कर दीजिएगा अभी थोड़ा सा। आपकी मर्जी ना, वो आपकी मर्जी। मतलब वो नहीं करा, मतलब एक बार रिकॉल होता है ना, वो कर जैसे शुरू से वो रिवाइज हो जाएगा तो फिर। स्ट्रक्चरल का दे। दी हमको ये स्ट्रक्चरल इंटरेस्टिंग का लगा। है। ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये देखने का नजरिया बदलना होगा। क्यों रे? अभी क्यों चाह रहे हैं? दोबारा रिपीट करिए। अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ये। ओ माय गॉड, पढ़ के मजा आ रहा है। हाँ ये क्रिएटर पर अच्छा लग रहा है। OMG ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रेड, OMTG टेराइन ग्रेड, टोनालाइट ग्रेड, अच्छा लग नाइस, रहा है। ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनालाइट नाइस।
हाँ कितना अच्छा तो लग रहा है, बस थोड़ा सा याद करना पड़ेगा और क्या है। हाँ कमेंट है या सच में बोल रहे हो, ये मुझे नहीं जानना है। नहीं सच, सच। झूठ बोल के मेरे को क्या मिलेगा? आई एम इन योर ग्रुप। नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे जानना, मुझे इंटरेस्ट भी है, मतलब इतना पुराना पुराना बात सब मुझे अच्छा लगता है सुनने में भी, याद करने में भी, समझ में। स्ट्रक्चर सच्ची बताओ तो मेरे क्लास में जब स्ट्रक्चर हुआ था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, वो टोपोग्राफिक मैप जो बना रहे थे तो, लेकिन हाँ इतना बना के इतना समझ लिया था कि अच्छे से एग्जाम दे देना है बस। लेकिन सच्ची बताओ तो रट के एग्जाम दिया था तुम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल की क्लास कर रहे हो, कैसा लग रहा है? सच बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अभी मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि मैं खुद नहीं पढ़ पा रहा हूँ अभी, ये वो होने की वजह से, क्या कहता है इसको, प्रोग्राम हो रहा है हमारे कॉलेज में। जैसे खत्म होता है उसके बाद हम बैठेंगे, सेल्फ स्टडी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, कॉलेज वॉलेज थोड़ा कम करेंगे तभी हो पाएगा। कॉलेज वाले सुबह 10 बजे बुलाते हैं, 4 बजे छोड़ते हैं, कैसा मतलब क्या सिस्टम कर दिया है। जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे ना कैसे होगा ना। रिकॉर्डिंग देख, मतलब डाल देते हैं रोज क्या मतलब, या कभी कभी डालते हैं? क्यों? मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा। मिररिंग हो रहा है ना, ओके ओके ओके, यस यस। क्योंकि उसको पहले एडिट करना होता है, फिर आई कैन पुट इट इन द ग्रुप, हम्म। इसलिए। इसलिए तुम ये लोग अगर स्ट्रक्चर कोई रिकॉर्ड, वो अच्छा मैम, दी मेरा कल लैपटॉप ले रहा हूँ, हाँ तो हो जाएगा, कल मैं लैपटॉप ले रहा हूँ। कल वाला क्लास का हमको वीडियो चाहिए था क्योंकि हम भेज दूंगी, थोड़ा टाइम दो। अरे प्रॉब्लम वही हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग को मैं जब एडिट करने बैठा देती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम्स हो रहा है वो ऐप में। दी जब मेरे पास लैपटॉप आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, जैसे भी क्लास हो रहा है तो रिकॉर्डिंग में लगा देंगे, हाँ, और उसके बाद आपको सेंड कर देंगे वो। ओके, ठीक ठीक। दी सब इसको रिवाइज कर ले क्या, सबसे ऊपर में जैसे कहते हैं इसको, टोमार पोरा पहाड़, पोड़ा पहाड़। टोमार पोरा पहाड़, ये बंगाली में लिखा हुआ है क्या? नहीं, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मुझे लगा आप लोग बंगाली बोलते तो बंगाली के लिख भी दिए। ठीक है, टोमार। रवि कुछ नहीं दी। शिंगभूम क्रेटर, एंड उसके बाउंड्री में क्या है, देयर इज शिंगभूम मोबाइल बेल्ट, और मोबाइल बेल्ट के ऊपर मतलब नॉर्थ में है छोटा नागपुर नाइस। तो ये मोबाइल बेल्ट में क्या क्या है, देयर इज तमार पोरपहाड़ शेयर जोन, दिस इज तमार पोरपहाड़ शेयर जोन, एंड दिस इज शिंगभूम शेयर जोन, एंड इनके बीच में है दालमा वॉल्केनिक्स। दालमा वॉल्केनिक्स का एज क्या है? 1.7 से 1.6 बिलियन ईयर। अब नॉर्थ साउथ वेस्ट में है सुकिंदा थ्रस्ट। सुकिंदा थ्रस्ट इज फेमस फॉर व्हाट डिपॉजिट्स? चारनो का क्रोमाइट।
अच्छा सॉरी क्रोमाइट, अच्छा हम गलत भी लिखे हैं। दिस क्रोमाइट। मुझे पूछ लेना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ लेना। नहीं मिस्टेक हो गया। India is famous for chromite deposits. अब क्रेटन के अंदर आते हैं। This is Shingun granite. There are three phases of Shingun granite formation that you will find in the books. Succession में मिल जाएगा वो, उसका एज मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका। तो दिस इज शिंगून ग्रेनाइट। और ये जो ए बी सी है, these are basically iron ore groups. कौन सा ग्रुप? हाँ, आयरन। कौन सा ग्रुप? आयरन ग्रुप? iron ore groups. आयरन और ग्रुप। ओके, आयरन और मतलब वही ना जहाँ पे और ओ आ रही और बोल रहे ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक ठीक। फॉर्मेशन है, बैंडेड हेमाटाइट क्वार्टजाइट है, बैंडेड मैग्नेटाइट क्वार्टजाइट है। एक मिनट इसका फुल फॉर्म लिख लो मैं थोड़ा सा फिर से। BIF का क्या? बैंडेड आयरन फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा BHQ। हेमाटाइट क्वार्टजाइट। उसके बाद क्या है? क्वार्टजाइट। इसका एज 3.2 बिलियन ईयर्स। एगो जो लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है ये? आयरन और ग्रुप्स का। अच्छा ठीक है। तो 3 आयरन और ग्रुप्स है। दिस इज गोरुमोही शनिवादम पहाड़, दिस इज नोआमुंडी कोयरा, दिस इज टोंका दोयतेड़ी। तो ये तीनों आयरन और ग्रुप्स है मेनली। इनका एज है 3.2 बिलियन ईयर्स अगो। अब इधर है क्या? OMG एंड OMTG, ओल्डर मेटामॉर्फिक ग्रुप एंड ओल्डर मेटामॉर्फिक टोनालाइट नाइस। इधर है क्या? सिमलीपाल बेसिन, धांजोरी बेसिन। सिमलीपाल और धांजोरी आर वोल्केनो सेडिमेंटरी बेसिन्स, जहाँ पे वोल्केनिज्म हुआ था पहले और उसके बाद सेडिमेंट डिपोजिशन हुआ था, इसलिए हम इसको वोल्केनो सेडिमेंटरी बेसिन कहेंगे। और इनका वोल्केनिक सेम ही है, वोल्केनिक सेडिमेंट्री बेसिन। वोल्केनो सेडिमेंटरी बेसिन। अच्छा, वोल्केनो, ठीक है। और इनका एज है 2.3 बिलियन ईयर्स। हो गया। एंड इधर 3 ग्रेनाइट ग्रुप्स है, नीलगिरी दी ग्रेनाइट। कितना बोले? अभी जो एज बताए थे कितना बोले अभी? 3। अच्छा ठीक। धांजोरी ये और नीलगिरी सिमलीपाल का। ये नीलगिरी ग्रेनाइट, बोनाई और मयूरभंज ये इस साइड है। साइड नहीं है, ये इधर ही है, बट मतलब ये मैंने लिखा है ऐसे। ओके ओके। तो इनका एज दी हाँ, ये पूछे थे सिंगुम क्रैटन जो है वो कौन सा स्टेट, मतलब कितना दूर, कितना एरिया तक वो लाई करता है और ये कब स्टार्ट हुआ था? ओडिशा में ओडिशा कवर किया है, हाँ पूरा ओडिशा कवर किया हुआ है।
वो मुझे देखना पड़ेगा। ओ, और ये कब स्टार्ट हुआ था? झारखंड के पार्ट्स में भी है, उड़ीसा और झारखंड के पार्ट्स, बट पूरा उड़ीसा में है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। नहीं, झारखंड और उड़ीसा के मतलब जहाँ से वो स्टार्टिंग होता है झारखंड से, और उड़ीसा मतलब झारखंड के जो लास्ट होता है ना, थोड़ा सा आगे उड़ीसा तक आता है। पूरा उड़ीसा में शायद नहीं है, ऐसे सुने। हो सकता है। हम्म। सिर्फ ये झारखंड में सिर्फ ये उड़ीसा में पाया जाता है सिंहभूम? सिर्फ उड़ीसा या उड़ीसा से बाहर भी किसी और में भी? झारखंड में भी है, उड़ीसा में भी है। मतलब ऐसे अच्छा बोल अच्छा सकते तो हैं झारखंड और उड़ीसा के बीच में। मतलब आधा झारखंड में और आधा उड़ीसा में। हाँ हाँ, ऐसे ही कुछ है। पूरा उड़ीसा में हम्म शायद नहीं है। हम्म। अच्छा तो जा सकते हैं ना इसको देखने के लिए? हाँ बिल्कुल। तो जो जो पढ़ रहे सब चीज वहां पे मिलेगा? हाँ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। बादाम पहाड़ गए हैं, पर हम स्टार्टिंग में गए थे, उतना याद नहीं है। अब जाएंगे तो थोड़ा सा इस सब कुछ के बारे में जानेंगे। ठीक है जाएंगे किसी दिन। हाँ मेरे सर ने बोला था कि स्टेटोग्राफी को अच्छे से पढ़ने के लिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। अच्छे से पढ़ना। हाँ ठीक है दी, तो फिर आज का क्लास खत्म हो गया ना? डाउट्स नहीं है तो? नहीं दी, नहीं नहीं। पवन ये और क्लास हमको बहुत अच्छा लगा आज। अच्छा तो अच्छा है। बट स्ट्रक्चर जियोलॉजी से बढ़िया लगा ये। मतलब वो समझ में नहीं आता कि इसलिए। बोलो पूजा, अपने बारे में बताओ। देखो फिर कैसे समझ में आएगा, देखो फिर क्या दिक्कत हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, बता चुके दी को। हाँ ठीक।